नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज जो मैं आपसे टॉपिक शेयर कर रहा हूँ वो है AVN वास्कुलर नेक्रोसिस। जो हिप जो हमारा रीजन है, हिप जॉइंट है, फीमर का जो हेड रहता है, हेड ऑफ द फीमर, जिसको थाई रीजन की जो बड़ी सी हमारी जो हड्डी है थाई रीजन में, वो बोन हम फीमर बोन कहते हैं। और उस फीमर बोन को जो अपर जो पार्ट है उसको, और उसमें जो गोलाकार जो रहता है उसको हेड कहते हैं हम। हेड, उसके बाद में नेक रहता है और बाद में फिर शाफ्ट रहता है, या फिर उसका टोटली उसका एक लंबा सा जो है स्ट्रेट बोन है वो बाद में। तो उस तरह से इसकी एनाटॉमी की रहती है रचना। तो इसमें जो हेड है वहाँ पे जो ब्लड रहता है, जिसको कहेंगे कि हम ब्लड का सप्लाई कहेंगे, वो प्रॉपर नहीं होता है या वहाँ पे नहीं रहता है, सप्लाई ही नहीं रहता है या सप्लाई खंडित हो जाता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं अवास्कुलर नेक्रोसिस। तो उस कारण से फिर ये जो है कमज़ोर हो जाता है, और इसमें बहुत बार रिप्लेसमेंट कहेंगे हम उसको, कि उसका जो हेड का जो है वो रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। फीमर बोन के हेड का रिप्लेसमेंट, इसमें सर्जरी एडवाइस की जाती है। ये अभी कम एज ग्रुप वालों में भी पाया जा रहा है, जैसे कि बिलो 30 ईयर्स की भी हमारे पास पेशेंट अभी चल रहे हैं, उनमें भी ये पाया जाता है। तो कई बार इनमें ट्रॉमा की हिस्ट्री मिलती है कि ट्रॉमा हुआ है करके, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कहीं बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, कहीं गिर पड़े हैं, कहीं फिसल गया है घर में ही, इस तरह से इनकी हिस्ट्री मिलती है। और उस जॉइंट में उनको मीन्स जो ये रीजन है, हिप रीजन जो है, इस रीजन में उनको सीवियर पेन रहता है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर, इस तरह के पेन के जो ब्लीडिंग रहती है तो इनमें सीवियर पेन रहता है। कुछ अगर फिर पेन का मैनेजमेंट करते, पेन किलर कुछ लेते हैं तो ये फिर कम हो जाता है। इस तरह से इसका जो डिसीज़ का है ये लोकेशन है हिप रीजन का, और इसकी जो मैंने हेतु बताए वो इस तरह के हेतु इनमें पाए जाते हैं। तो आयुर्वेद में हमने इनको ट्रीटमेंट दिलाई है और इनमें रिजल्ट पाया है। यही मेरा आज का टॉपिक है कि अवास्कुलर नेक्रोसिस में आयुर्वेद चिकित्सा से लाभ मिलता है। तो चिकित्सा किस तरह से रहेगी, क्या रहेगी, हम उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अवास्कुलर नेक्रोसिस में हम जो इंटरनल भी हम दवाई देते हैं, और फिर एक्सटर्नल भी कुछ जड़ों का अप्लाई करते हैं, जिसको हम लीच कहते हैं, वो भी हम अप्लाई करते हैं, उसी रीजन में अप्लाई करते हैं, हिप रीजन में बायलैटरली हम इसको लगाते हैं, 2 लीच 3 लीच, और फिर वो लीच जो है उसको हम रिपीट करते 7-7 दिन के बाद में लगाने का। तो तुरंत नहीं लगाते, जैसे आज कर दिए लीच थेरेपी तो कल होगा और परसों होगा, ऐसा नहीं है। 7-7 दिन बाद में हम उसको ड्यूरेशन रखते हैं 7-7 दिन का, और लीच लगवाते हैं। कुछ इनमें बस्ती का ट्रीटमेंट है एक, जिसको हम कहेंगे कि मात्रा बस्ती, पंचतिक्त की इसमें मात्रा बस्ती रहती है, नींब है, पटोल है, तो इस तरह के जो गुड़ची है, तो ये पंचतिक्त का हम इसमें कुछ बस्ती भी चलवाते हैं, मात्रा बस्ती घर में उनको कहते हैं। शिरपाक विधि से ये मात्रा बस्ती लेते हैं रात को सोने से पहले में। दवाई में भी कुछ हम सूक्ष्म जो दवाई है, वात का निधन करने वाली, वात को कम करने वाली, इसको भी हम चलवाते हैं। और कुछ बोन को मजबूत करने के लिए या फिर बोन को रेजुनेट करने के लिए भी इसमें कुछ दवाई चलाते हैं, कैल्शियम जैसा प्रिपरेशन हम इसमें चलाते हैं। तो ये सभी चीज़ें चलवाने के बाद में हमने पाया है कि पेशेंट को जो सिम्टम्स थे वो रिड्यूस हो गए हैं। उनमें जो हम उनको पूछते रहते बार बार कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से आपकी अभी पहले की सिम्टम्स की इंटेंसिटी और अभी के सिम्टम्स की इंटेंसिटी, लक्षणों की तीव्रता कितनी है आपकी, हम पूछते हैं। पहले दर्द कैसा था, पहले अकड़न कैसी थी, पहले कुछ इसमें गर्माहट थी या कुछ नमनेस था इनमें, ये जॉइंट में, हम उनको पूछते हैं। बहुत बार उनके मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जो हिप जॉइंट के मूवमेंट से चलना फिरना बैठना उठना ये थोड़ा उनको मुश्किल हो जाता है, तो ये हम उनको बार बार पूछते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद में हम उनको फिर रिपीटेड हम MRI का भी उनको एडवाइस करते हैं कि आप 3 महीने बाद में फिर से MRI करना है। उसमें फिर एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है कि वाकई में वहाँ पे कितना न्यूट्रिशन पहुँच रहा है, या फिर जो अवास्कुलर का जो जिस तरह से वहाँ पे लक्षण पाए जाते हैं, या उसमें फिर जिसे कहेंगे कि वो जो पार्ट्स है
वो ज़्यादा डार्क बन जाता है, ब्लैकिश बन जाता है वो पार्ट भी, ऐसा वाइटिश नहीं रहता है। नहीं तो नॉर्मल एक्सरे में जो हेड ऑफ द फीमर है वो वाइटिश दिखाई पड़ता है एक्सरे में, लेकिन अवैस्कुलर नेक्रोसिस में वो ब्लैकिश दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसमें रेज जो आर पार हो रहे हैं उनके, क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन है वो नहीं है, वहाँ पे टोटली न्यूट्रिशन ख़त्म हो गया है, उस कारण से वो बोन जो है प्राकृत अवस्था में नहीं रहता है। तो हम इसी कारण से उनको एक्सरे कहेंगे या फिर सिटी या फिर एमआरआई करने के लिए हम उनको एडवाइस करते हैं, तो उसमें भी पता चल जाता है। तो आज का जो मेरा शेयरिंग का विषय यही है कि अवैस्कुलर नेक्रोसिस डिसीज़ में अगर आपके नज़दीक में कोई भी पेशेंट है, आप कोई आपके पहचान के रिश्तेदार में है, दोस्त लोगों में है, तो उनको आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट का दूसरा भी पहलू है। ऐसा नहीं कि हमें डायरेक्टली रिप्लेसमेंट ही करना है, वो तो हम करेंगे ही। अगर कुछ अगर लगता ही है कि नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, अंतर ही नहीं हो पा रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है ट्रीटमेंट के पार्ट से भी, तो फिर वो तो लास्ट में करेंगे। लेकिन उसके करने से पहले अगर कुछ ट्रीटमेंट करवाने से, आयुर्वेद ट्रीटमेंट करवाने से अगर उसमें चेंजेस आते हैं, रिलीफ मिलती है, पेशेंट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करवाना अच्छा रहेगा, ताकि उनका भविष्य में जो बोन जो है वो वही जो जिसे कहेंगे कि ओरिजिनल जो बोन है वही रहेगा, उसमें कोई अलग से बाहर से कोई डालना नहीं पड़ेगा उनको। जो प्लेट लगवाते हैं अलग अलग मेटल्स के इसमें, तो वो डालने नहीं पड़ेंगे उनको। जो हेड लगवाते फीमर का, जिसको हम कहेंगे कि अलग अलग मटेरियल के इसमें हेड उस वहाँ पे फिट कर देते हैं मेटल का, तो वो करवाने का काम नहीं रहेगा। अगर आपका खुद का ही बोन अगर खुद अगर रिजोनेट हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है, प्राकृत हो रहा है, तो क्यों हम सर्जरी के आगे इसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो पहले मुझे लगता है कि सभी को ये सोचना अच्छा रहेगा कि अगर ट्रीटमेंट पार्ट से अगर ये ठीक हो रहा है या फिर हमें इसमें इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, उनके सिम्टम्स रिड्यूस हो रहे हैं, उनके मोमेंट्स और अच्छे बढ़ गए हैं, एमआरआई और सिटी स्कैन भी हमें उसमें इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ट्रीटमेंट का पार्ट करना चाहिए। और 3 से 4 महीने का लगभग मिनिमम जो है शुरुआत में, वो ट्रीटमेंट का जो समय है वो देना चाहिए आयुर्वेद की। उसमें बस्ती भी रहेगा, कुछ इसमें शाली षष्ठी पिंडस्वित भी करवाते हैं, वो भी अच्छा इसमें लाभ होता है। कोई इसमें कपिंग थेरेपी करवाते हैं, वो भी अच्छा है। और जलोकावचरण भी इसमें अच्छा है, लीश लगवाना। और कुछ पेट की दवाई है, पेट में देने वाली सूक्ष्म दवाइयाँ जो वात के गुण को कम करे या वात को प्राकृत करे, अस्थि को प्राकृत करे, और वहाँ की जो ब्लड सप्लाई उसको अच्छे से होने दे या उसको प्रमोट करे ब्लड सप्लाई को। तो आप ज़रूर इसको अपने दोस्त लोगों में शेयर कीजिए, इसको आप लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा मुझे उसमें मुझे थोड़ा उत्सुक हो जाता हूँ कि सच में मुझे मेरे वीडियोस जो लाइक हो रहे हैं और इसमें इन्वॉल्वमेंट मेरा बढ़ जाता है यूट्यूब में आपको वीडियोस शेयर करने के लिए। तो इसको लाइक भी करिए, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको जेन्युइन नॉलेज अगर चाहिए आयुर्वेद के प्रति, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको सही नॉलेज मिले आयुर्वेद का। ऐसा नहीं कोई मैं फेक आपको बता रहा हूँ या फेक मैं कोई कहानी सुना रहा हूँ, इस तरह का नहीं रहता है मेरा। मैं जो पेशेंट के ऊपर जो ट्रीटमेंट मेरा पार्ट चलते रहता है, वही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि ताकि सभी को ये पता चले कि एवीएन ये जो है ये मैनेजेबल है, ये ट्रीटेबल है, और आयुर्वेद मेडिसिन से भी ट्रीट हो सकता है अगर आप इसको सही ढंग से सहकार्य करें। तो आपके नज़दीक में जो भी फिजिशियन है, वह आयुर्वेद के फिजिशियन है, उनके पास आप जाके आप उनकी सलाह से ट्रीटमेंट को स्टार्ट कर सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।